बैक टू द चैनल राहिल सिंह फिटनेस। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल में, हमारे बिगिनर और इंटरमीडिएट लोगों के लिए है चेस्ट एक्सरसाइज। तो कौन सी वो चेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो हम आज लगा सकते हैं। तो मैंने इससे पहले सबसे पहले एक मिक्स एक्सरसाइज बनाई थी बिगिनर एंड इंटरमीडिएट के लिए, बिगिनर्स के लिए बेसिकली। उसके बाद मैंने बाइसेप की बनाई थी। मैं दोनों ही वीडियो, पहली वीडियो जो अब आपको दिखेगी ऊपर आई बटन में, जैसा कि इन दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया वैसे ही इस वीडियो में भी दिखाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम चेस्ट एक्सरसाइज की तरफ। पहले फटाफट को पहले चेस्ट की बेसिक एनाटॉमी जो है समझा देता हूं। तो चेस्ट में मतलब लोगों को जो मिथ है कि चेस्ट में 3 हेड होते हैं, ठीक है। तो वैसे चेस्ट में मेन जो हेड्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो हमारा होता है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। तो जो माइनर होता है वो इस साइड होता है, ये ऊपर ऊपर, तो मैं आपको डायग्राम में डाल दूंगा। और पेक्टोरलिस मेजर होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब पेक्टोरलिस मेजर के भी 2 हेड होते हैं। हेड्स वो की बात कर रहे हैं हम, 2 हेड होते हैं, एक होता है क्लैविकुलर हेड, एक होता है स्टर्नल कोस्टल हेड। तो मैं इसका भी डायग्राम आपको डाल दूंगा कि चेस्ट की एनाटॉमी का डायग्राम भी डाल दूंगा कि आपको समझने में आसानी हो पाए। तो हम चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि हम एज अ बिगिनर की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप मुझे एज अ बिगिनर की तरह ही लीजिए। तो हम अभी 2.5 kg के जो है वेट्स लेंगे और पहली एक्सरसाइज हम करेंगे फ्लैट बेंच। तो अगर आप ये वाली रॉड से एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाली रॉड से, तो आप ये वाली रॉड से भी कर सकते हैं। पर अभी हम बिल्कुल जिन्होंने फर्स्ट टाइम जिम करा है उनके हिसाब से ले रहे हैं, तो हम डंबल लेंगे और या तो आप खाली रॉड भी उठा सकते हैं। हमें इसको ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। चेस्ट को स्क्वीज करना है और बैक को आर्क बनाना है, माइनर आर्क है ना, ओवर आर्क नहीं करना, नॉर्मल आर्क रखना है। फिर आपको इसको यहां तक लेके आना है, ठीक है। आपका जो बोन होगा ना, एल्बो और ये वाला बोन होगा जो हाथ का, ये पैरेलल टू ग्राउंड होना चाहिए और एल बनना चाहिए आपके हाथ से। फिर आप ऊपर गए, चेस्ट को स्क्वीज करा, नीचे आए, फिर आप ऊपर गए, चेस्ट को स्क्वीज करा, फिर आप स्लोली नीचे आए, फिर चेस्ट को स्क्वीज करा, फिर आप ऊपर आए। तो ये कांस्टेंट मूवमेंट जो है आपका बना रहना चाहिए। और हमने सेम 10 रेप्स और हमारा 3 सेट्स करने हैं। 30 सेकेंड का रेस्ट लेना है और हर एक्सरसाइज के बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट लेना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में दी थी। तो मैं वो पहली वीडियो का आई बटन मैंने आपको जैसे बताया था मैंने डाला था, तो मैं वो डाला हुआ है। बाकी मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा हमारी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो डिक्लाइन बेंच हम सेम जैसे हमने फ्लैट बेंच करी वैसे ही करेंगे। तो हमें स्लोली इसको नीचे लेके जाना है ना, सर नीचे रखना है, हमारा बैक आर्क करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो हमने जो किया था चेस्ट के बराबर किया था, तो इससे इस डंबल को हमें स्लाइटली चेस्ट जहां हमारी खत्म हो रही है वहां रखना है, ठीक है। आप स्लोली नीचे ले गए, है ना, पैरेलल टू ग्राउंड, चेस्ट को स्क्वीज। अब हमें यहां नहीं रखना, ये कई लोग यहां ले आते हैं डंबल को, यहां नहीं, हमें इसको यहां रखना है, स्लोली नीचे, चेस्ट के नीचे, है ना, आराम से। ये थोड़ा इजी लगेगा आपको, ये फ्लैट बेंच से थोड़ा सा इजी है, नीचे, ये, ठीक है। तो ये हमें सेम रेप रेंज हमारी वही रहेगी जो मैंने आपको बताया, रेस्ट भी सेम रहेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी इंक्लाइंड बेंच है। जैसे कि हमने फ्लैट बेंच कर लिया, डिक्लाइंड बेंच कर लिया, वैसे ही हमारी इंक्लाइंड बेंच है। तो हम इंक्लाइंड बेंच को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, क्योंकि रॉड ऊपर नीचे रहती है, अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। पर अभी हम डंबल के साथ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इंक्लाइंड बेंच डंबल प्रेसेस कैसे करने हैं आपको। सेम हमने ऐसे चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट आर्क बनाना है, ठीक है। आर्च बना लिया आपने, फिर अपने डंबल ऐसे रख लिया। अब हमने क्या किया था, फ्लैट बेंच में बराबर में लाए, फिर डिक्लाइन में लोअर में लाए। अब हमें इंक्लाइंड में ऊपर में लाना है, चेस्ट के अपर हेड। मैंने आपको बताया था ना, क्लैविकुलर एंड स्टर्नल कोस्टल हेड। तो स्लो जाएंगे, ये सेम रेप रेंज रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। डंबल को फेंकना नहीं है, आराम से रखना है। कई लोग क्या करते हैं, यूं करते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो डंबल को आपको आराम से ही रखना है, चीजें आराम से करनी है, चीजें आराम से करनी है। और अपना पोस्चर जो है ध्यान देना है, वेट पे ध्यान नहीं देना कि मैं, कोई लोग जिम में 5 किलो 10 किलो 12 15 किलो कर रहे हैं, वो नहीं आपने ध्यान देना। आपने देना है कि आप जो आपको डिसेंट वेट उठाना है और अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। एक बार आपका पोस्चर सही हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी वेट मार सकते हैं। तो अभी हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए। अब हम जाते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की तरफ।
तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट जो लोग मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्स एक्सरसाइज में हमने ये वाली मशीन का यूज किया था और ये वाली मशीन चेस्ट की एक्सरसाइज में आती है। तो वैसे ही चेस्ट की एक्सरसाइज में जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी वो यही बैक फ्लाई रहेगी। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में सब कुछ दे रखी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वीडियो में दोबारा कैसे करनी है। एक क्विक मैं आपको गाइड दे देता हूँ। चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट, है ना, एल्बो सीधी नहीं करनी आपको, है ना, हल्का सॉफ्ट बैंड रखना है। चेस्ट को यहाँ स्क्वीज करा, इतना लेके आए, फिर आपको चेस्ट को स्क्वीज करा, इतना लेके आए, फिर आपको चेस्ट को स्क्वीज करा, इतना लेके आए, है ना। हमें पूरा पीछे नहीं लेके जाना, मैंने आपको बताया था बिगिनर है, शोल्डर पे पेन आ सकता है। हिप को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, चेस्ट को आउट रखना है, पोस्चर एकदम मेंटेन रखना है और वेट हमें कम रखना है, एकदम से पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपनी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की तरफ। तो जो हमारी 5th एक्सरसाइज रहेगी वो वापस से ही इंक्लाइंड पे ही रहेगी। तो फ्लैट बेंच जो है अगर आप करेंगे तो फ्लैट बेंच आपको डिफिकल्टी लेवल ओके लगेगा, डिक्लाइन बहुत इजी लगेगा। इंक्लाइंड प्रेसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं आपको। इंक्लाइन थोड़ा यूजुअली डिफिकल्ट ही होता है, मतलब बिगिनर के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी और प्रो बॉडी बिल्डर्स के लिए भी, क्योंकि इंक्लाइन को उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो ऊपर छोटा मसल है वहाँ पे और शोल्डर में भी दिक्कत आ जाती है कई बार, वो शोल्डर ज्यादा पुश करता है। तो हाँ, कई लोग जो रॉड से भी करते हैं, हमें भी अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता ही है, मतलब डिक्लाइन और डिक्लाइन और फ्लैट बेंच के मुताबिक। तो हमारी ये जो 5th एक्सरसाइज रहेगी वो प्रेस नहीं, इंक्लाइन डंबल फ्लाइज रहेगी। अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, पैर जमीन पे, अपनी सीट आप एडजस्ट कर लीजिए। चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट। अब हमने पहले ऐसे किया था, आपको याद होगा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम इतना लाएंगे पैरेलल टू ग्राउंड, फिर वापस, फिर पैरेलल टू ग्राउंड, फिर वापस। ये थोड़ा कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पूरा हाथ खोल लेते हैं। नहीं, ये आपकी चेस्ट को भी, शोल्डर को भी, रिस्ट को भी, एल्बो को भी इंजर कर सकता है। तो इसका बहुत खास ध्यान रखें कि आपकी जो फॉर्म है वो बहुत करेक्ट रहे। अगर आप इसके बिना, इसके साथ नहीं कर सकते, तो आपके जिम में 1 किलो के डंबल होंगे, आधे किलो के होंगे, वो भी नहीं है, तो आप खाली हाथ से ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए आराम आराम से ना, ऐसे। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये जब हैवी हो जाता है बहुत, डंबल जैसे 7.5 10 किलो 12 किलो, तो ऐसे कर सकते हो। क्योंकि 12 किलो का डंबल ऐसे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि शोल्डर पे स्ट्रेन पड़ सकता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि आपका चेस्ट का जो है स्ट्रेच भी मिल जाए, कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाए, और आपके शोल्डर, अगर हमने इसको थोड़ा खोल दिया तो शोल्डर पे आएगा। तो अभी हमारा वेट हल्का है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप डंबल ले लीजिए अपने, आपके पास जो भी सबसे लोएस्ट डंबल है उसको प्रैक्टिस करिए, फॉर्म अच्छा करिए, काफी अच्छी एक्सरसाइज है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ। अब जो हमारी 6th एक्सरसाइज है वो होने वाली है पुलोवर। तो हालांकि कई लोग पुलोवर करते हैं, कई लोग पुलोवर नहीं करते, और काफी लोग चेस्ट के लिए भी करते हैं और बैक के लिए भी करते हैं। थोड़ा सा 19-20 का जो है फॉर्म जो है थोड़ा डिफरेंट है, पर पुलोवर दोनों मसल के लिए की जाती है। अभी हम जो करेंगे वो चेस्ट के लिए करेंगे। काफी अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप उसको सही फॉर्म में लगाएं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, तो किसी या तो अपने कोच के अंडर या किसी एक्सपीरियंस के अंदर आप ये कर सकते हैं ट्रेन। पर अगर अभी हम बहुत 2.5 किलो से 5 किलो से कर रहे हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत कम है। बट स्टिल आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी से, या पूछ सकते हैं कि पुल ओवर को कैसे प्रॉपरली इनिशिएट करें अपनी एक्सरसाइज में। अब 2.5 kg का डंबल लेने के बाद आपको हाथ अपने ऐसे रखने हैं, यहाँ पे हाथ डालना है, फिर एक हाथ यहाँ पे डालना है। जैसे याद होगा आपको, मैंने आपको ट्राइसेप डबल हैंड डंबल में सिखाया था। उसके बाद आपको हाथ डालना, यहाँ डाल के इसको पीछे ले जाना है स्लो स्लो, फिर चेस्ट के ऊपर लाना है, चेस्ट को स्क्वीज करना है। अब जब मैं छोटा था या हमने जब पहले एक्सरसाइज करी थी तो लोग क्या कराते थे, ऐसे कराते थे यूं, और फिर चेस्ट के बाद यूं करते थे, फिर यूं करते थे, फिर यूं करते थे। ये गलत फॉर्म है। आपको ये पूरा हाथ थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, पीछे तक ले जाना है, ज्यादा नीचे नहीं जाना, तो आपका बैक इंगेज हो जाएगा। आपको चेस्ट को स्क्वीज करना है, इतना ले आना है, चेस्ट जो है आपकी स्ट्रेच हुई, स्क्वीज, चेस्ट स्ट्रेच हुई, स्क्वीज। तो आप ये कर सकते हैं। आज जो हमने एक्सरसाइज सीखी वो चेस्ट की बेसिक एक्सरसाइजेस हैं बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट के लिए। तो ये लोग, जो लोग एडवांस हैं वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। बट आज जो हमने
टॉपिक कवर किया वो बेसिकली बिगिनर्स के लिए था। तो बिगिनर्स जो भी हैं सेफली सारी एक्सरसाइजें जो हैं ढंग से लगाएं, फॉर्म पे ध्यान दें, वेट की तरफ ना भागें, है ना। और हर किसी एडवांस लोगों के साथ जो है उनसे पूछें, अपने कोच से पूछें, सवाल पुटअप करें, नेट पे सर्च करें, पढ़ें उस बारे में, तो आपको इससे नॉलेज जो है बढ़ेगी। और इवेंचुअली धीरे धीरे जब आप इसको ट्रेन करते रहेंगे मसल को, तो मसल और माइंड आप कनेक्शन जो है आपका बन जाएगा और आप यूज टू हो जाएंगे एक्सरसाइज से, बॉडी लोड लेने लगेगी और धीरे धीरे आपका फॉर्म भी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे चैनल से और हमसे और हमारी यूट्यूब जर्नी से। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज राहिल सिंह, ओवर एंड आउट।